वेलकम प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 सोशल साइंस में ज्योग्राफी है, इंग्लिश मीडियम, वर्कशीट नंबर 18, चैप्टर 5 से रिलेटेड है इंडस्ट्रीज। टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की लोकेशन यानी जगह को इन्फ्लुएंस करने वाले, प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। आप लोग ये तो जानते हैं कि इंडस्ट्रीज को सेटअप करना हर जगह पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर जगह इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई तो वो डेवलप नहीं हो सकती। तो इंडस्ट्रीज जो है मेनली कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ होती है, कहाँ इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है? उन प्लेसेस पे जहाँ पे रॉ मटेरियल, मान लीजिए कोई भी फिनिश गुड बनाना है तो उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल आसपास मिले। दूर से मंगाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो, लैंड आराम से सूटेबल हो, ऐसा ना हो कि भाई बहुत ऊंची बहुत नीची खाई, बारिश वाली ऐसी वाली मौसम, मतलब सूटेबल होनी चाहिए उस इंडस्ट्री के लिए। वाटर सप्लाई जरूर होना चाहिए। मैन पावर नहीं होगा तो काम कैसे होगा? वर्कर्स का होना जरूरी है। आसपास वर्कर्स जल्दी अवेलेबल हो, इजिली, और अच्छे ठीक रेट में मिल जाए, मतलब कि ज्यादा वेजेस ना देना पड़े और एक अप्रोप्रिएट वेज देना पड़े, क्योंकि इंडस्ट्रीज को सेटअप भी तो होना है ना। तो ऐसी जगह ये सारी कंडीशन है इंडस्ट्रीज के सेटअप होने के लिए। कैपिटल होना जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है, गाड़ी वगैरह नहीं होंगी तो सामान जो रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड है कैसे आएगा और जाएगा, नहीं होगा ना। और अगर माल तैयार हो गया उसके लिए मार्केट इजिली अवेलेबल होनी चाहिए। तो इंडस्ट्रीज के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो है रॉ मटेरियल, ठीक है, वाटर हमने बताया, वाटर सप्लाई होना चाहिए, मैन पावर, कैपिटल, ठीक है, लैंड सुटेबल होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा, सीधी सी बात है। ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। इसके अलावा मार्केट, सामान को बेचना नहीं है क्या? तो ये सारी कंडीशंस हैं, बहुत जरूरी है इंडस्ट्री के सेटअप होने के लिए। जो फैक्टर्स है वो ये सब है। नाउ समटाइम्स द गवर्नमेंट आल्सो परफॉर्म्स मैनी एनकरेजिंग वर्क्स। कई बार गवर्नमेंट भी बड़े अच्छे काम करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी दे देती है। इलेक्ट्रिसिटी ये भी बहुत मेन है, ये भी फैक्टर जरूरी है कि बिजली कितनी है आज के टाइम पे। इंडस्ट्री के सेटअप के लिए इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई इंडस्ट्री सेटअप हो जाए बहुत ही मुश्किल है, और वो सेटअप हो भी गया तो बूम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए एक तो ये चाहिए, दूसरा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लो प्राइस पे दे रही है गवर्नमेंट, है ना, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। और उसके बाद है हमारा क्या है, लो रेट पे होनी चाहिए। और बैकवर्ड एरिया, मतलब बोले ना जहाँ पे बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप है वहां पे लो रेट पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इन सब चीजों का, जब ये सब चीजें होंगी तो इस्टेब्लिशमेंट जो भी इंडस्ट्रीज की होगी वो बड़े आराम से हो जाएगी। और इंडस्ट्रीज क्यों इस्टेब्लिश की जाती है, क्या जरूरत है इंडस्ट्री की? तो उसकी मेन जरूरत है बच्चे दो कारणों से। एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, लोगों को काम देना। इंडस्ट्रीज में जानते हैं आप लोग कितने लोग काम करते हैं? बहुत लोग। जितनी बड़ी इंडस्ट्री उतने ज्यादा लोग काम करेंगे। उसके अलावा जिस एरिया में होगी उस एरिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और एक छोटे छोटे ग्रोथ और डेवलपमेंट करके ही पूरी कंट्री का ग्रोथ डेवलपमेंट करते हैं। तो ये दो मेन कारण हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है? एक मेनली अ प्रोसेस है जिसमें एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पैसा लगाया जाता है, फिर माल तैयार करने का प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट माल तैयार हो जाता है, जो भी नया गुड बनता है, तो गुड्स बनते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होता है। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या होना चाहिए? अब हमारे पास तीन वर्ड है ना, इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इंडस्ट्रियल सिस्टम में ये तीन चीज आई हैं, इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट, IPO। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, लैंड की कॉस्ट, वाटर की कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रा, इन सब की कॉस्ट जो है इन्वेस्टमेंट कहलाती है। यानी इंडस्ट्री अगर कोई सेटअप हो रही है तो इन सब की कॉस्ट के लिए तैयार हो जाए ना। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि वो सारी एक्टिविटी जिसके द्वारा रॉ मटेरियल को हम रिफाइंड, मतलब मटेरियल में, फिनिश्ड गुड में बदल देते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल बताते हैं, लकड़ी है, लकड़ी रॉ मटेरियल हो गया, उसको हमने फर्नीचर बना दिया और उसको फिनिश गुड में चेंज कर दिया, ठीक है। लकड़ी से फर्नीचर बना, तो लकड़ी तो हो गई रॉ मटेरियल और फर्नीचर हो गया फिनिश गुड।
आउटपुट इज द फाइनल प्रोडक्शन। आउटपुट क्या है, मतलब वो जो चीज फाइनली निकला जो कि रेडी है यूज करने के लिए, जिसको मार्केट में बेचना ही बेचना और बेच के प्रॉफिट को अर्न करना है। ठीक है, तो ये 3 थे इंडस्ट्रियल सिस्टम के प्रोसेस। उसके बाद आता है जस्ट एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। आप देखेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एग्जांपल है कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट कैन बी इन्वेस्टेड। ये सारा इन्वेस्टमेंट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। क्या कहाँ इन्वेस्ट होगा, कॉटन में होगा, ह्यूमन लेबर यानी लेबर में होगा, और फैक्ट्रीज में, ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में, और इन सब में इन्वेस्टमेंट होगा। अब प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ये है कि कॉटन को गिनिंग किया जाएगा, कटिंग करते हैं, वीविंग करते हैं, डाई करते हैं, प्रिंट करते हैं, ये सारा प्रोसेस है। और फिर माल प्रोसेस तैयार क्या होता है, फाइनली जो प्रोडक्शन है जो हमने पढ़ा था, आउटपुट जो है वो क्या निकलेगा, शर्ट हो सकता है, जीन्स हो सकता है, सूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है जिसको हम पहनते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल भी दे दिया है, इंडस्ट्रियल सिस्टम का एग्जाम्पल है, यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री के बारे में बात हुई है। अब इंडस्ट्रियल टेरिटरीज क्या होती हैं, टेरिटरियल इंडस्ट्रियल जो रीजन्स होते हैं ग्रो वेयर मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश। ठीक है, जहाँ पे कई तरह की इंडस्ट्रीज होती है वहीं पे अगर इंडस्ट्री को खोला जाए तो ज्यादा ग्रो करते हैं। ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी दिस इंडस्ट्री गेट मैनी बेनिफिट्स, इनको आपस में बेनिफिट हो जाता है। मान लीजिए कोई आयरन इंडस्ट्री है, उसके आसपास ही आप खोलेंगे तो दोनों को बेनिफिट बढ़ेगा। नेचुरल है, मार्केट बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, आसपास की चीजें उनको सब चीजें मिलती जाएंगी ना। तो यही है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड इंक्लूड नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में ज्यादा इंडस्ट्रियल रीजन है, वेस्ट और सेंट्रल यूरोप में है, ईस्ट यूरोप में है, ईस्ट एशिया में है। मोस्ट ऑफ द मेजर मेन इंडस्ट्री जो है ट्रॉपिकल रीजन में है, नियर द सी, समुद्र के आसपास है या कोस्टल एरिया के आसपास है भारी इंडस्ट्रीज। वजह यही है कि पानी की सप्लाई मिल जाती है। नाउ चिल्ड्रन यू शुड मेक लिस्ट ऑफ नेम ऑफ 10 आइटम्स दैट आर यूज्ड इन योर होम। आपके घर की 10 चीजों के नाम लिखने हैं जो कि इंडस्ट्री से आए हैं। नेचुरल है, सारी चीजें इंडस्ट्री से मिली हुई हैं, आप कोई भी 10 का नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को सेट करते समय कौन कौन चीजों को ध्यान में रखना है, तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है इंडस्ट्री जो है मेनली कहाँ होनी चाहिए, जहाँ पे रॉ मटेरियल हो, हमने पढ़ा था सुटेबल लैंड हो, वाटर सप्लाई हो, मैन पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट ये इजिली अरेंज हो, तो वही उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री का सेटअप होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज एन इंडस्ट्री सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम किस तरह का सिस्टम है, अरे भैया सिस्टम क्या है, इंडस्ट्रियल सिस्टम जिसमें कि क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है। इन 3 चीजों को देखते हुए इंडस्ट्रियल सिस्टम को एक तरह का प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ये सारा किसमें होता है, प्रोसेस में होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होता है, रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट, ये सारा क्या है, ये सारा का सारा हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब प्रोसेस में क्या करोगे, प्रोसेस में आप जो है जो रॉ मटेरियल है उससे आप क्या करोगे, फिनिश्ड गुड बनाओगे। ठीक है, फिनिश्ड गुड बनाने का जो भी तरीका है उसको करोगे। और उसके बाद क्या है, आउटपुट है, ये भी आप लिख लीजिएगा। तो आउटपुट में हम क्या करते हैं, जो भी गुड बना है वो रेडी है, रेडी टू सेल, उसको बेचना है अब बस सीधे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर भैया 3-4 तरह के, कई तरह के सेक्टर होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेज है इंडस्ट्रीज की। हो सकता है रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग सेक्टर हो, गुड्स के अकॉर्डिंग सेक्टर हो, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, डिफरेंट ब्रांचेज है इंडस्ट्रीज की। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के फायदे क्या है, क्यों होनी चाहिए इंडस्ट्रीज, सीधी सी बात है, इंक्रीज होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना बढ़ता है, और एज वेल एज ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होती है टाउन्स की, सिटीज की, जहां भी वो इंडस्ट्रीज होती है। इस तरह से हमारी छोटी सी वर्कशीट पूरी होती है। तो आप भी एक डेफिनेशन बताइएगा कि इंडस्ट्री क्या होती है, किसे कहते हैं, कुछ अलग तरीके से आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं। बच्चे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्योंकि आप लोग प्यार से देख रहे हैं, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, हम लोग उनको पढ़ते भी हैं।